साथियों, आज की इस वीडियो में हम आपके लिए 2024 के एक ट्रेंडिंग और करंट अफेयर के टॉपिक को लेकर आए हैं। टॉपिक का नाम है आपका लोकसभा चुनाव, जो आपका एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है। आपके जितने भी 2024 में एग्जाम है, एग्जामिनर यहां से आपको जरूर क्वेश्चन पूछेगा और यह टॉपिक आपका आने वाले एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। और जितने भी क्वेश्चन बनते हैं सभी क्वेश्चन सेलेक्टेड इंपॉर्टेंट और गोल्डन क्वेश्चन है, जो आपसे एग्जामिनर आपके एग्जाम में पूछ सकता है। तो मेरे साथियों, इस वीडियो को पूरा ध्यान से जरूर देखिएगा। तो बिना टाइम गवाए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। आपका पहला क्वेश्चन है 2024 में कौन सी लोकसभा का चुनाव हुआ है। तो आपको बताना होगा 2024 में जो हाल ही फिलहाल में आपके लोकसभा के चुनाव हुए हैं वे आपके कौन से हुए हैं। तो सही जवाब होगा आपका 18वीं लोकसभा का चुनाव आपका 2024 में हुआ था, यानी सी विकल्प इसमें आपका करेक्ट जवाब होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 2024 में लोकसभा चुनाव में किस पार्टी ने सबसे अधिक सीट हासिल की है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यह क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि 2024 में लोकसभा चुनाव में किस पार्टी ने सबसे अधिक सीट हासिल की है। तो सबसे अधिक सीट जो हासिल की गई है मेरे दोस्तों, वह आपकी भारतीय जनता पार्टी ने हासिल की है, यानी इसमें ए विकल्प आपका करेक्ट जवाब होगा। सबसे अधिक सीट आपकी भारतीय जनता पार्टी ने हासिल की है। और उसके बाद जो सेकंड नंबर पर आती है कांग्रेस ने, उसके बाद आपकी सीट हासिल की है। तो क्वेश्चन पूछा गया था आपका 2024 चुनाव में सबसे अधिक सीट आपकी भारतीय जनता पार्टी, ए विकल्प के साथ आपका करेक्ट जवाब होगा। अगर मेरे प्यारे साथियों आप भी इन क्वेश्चनों का जवाब जानते हैं तो हमारे बताने से पहले कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और हमारे चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के पास वीडियो को शेयर जरूर कर दें। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन मेरे दोस्तों आपसे पूछा जा रहा है। क्वेश्चन है भारत में लोकसभा चुनाव 2024 में कितने करोड़ लोगों ने मतदान देकर विश्व रिकॉर्ड बनाया है। इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके लिए और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए होने वाला है। यह क्वेश्चन आपका बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। 3 स्टार इस क्वेश्चन को दूंगा। एग्जामिनर इस क्वेश्चन को आपसे सीधे क्वेश्चन पूछ सकता है। क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है भारत में लोकसभा चुनाव 2024 में कितने करोड़ लोगों ने मतदान देकर विश्व रिकॉर्ड बनाया है। तो मेरे दोस्तों सही जवाब होगा आपका 64.2 करोड़ लोगों ने मतदान देकर विश्व रिकॉर्ड बनाया है, यानी ए विकल्प यहां पर आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। ए विकल्प के साथ आपका सही जवाब हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन मेरे दोस्तों आपसे पूछा गया है भारत के 16वें प्रधानमंत्री कौन बने हैं। बताइए, राहुल गांधी, नरेंद्र मोदी, अमित शाह या सोनिया गांधी। तो मेरे दोस्तों जो भारत के 16वें प्रधानमंत्री बने हैं वे आपके नरेंद्र मोदी बने हैं। और कौन सी बार बने हैं? तीसरी बार आपके भारत के प्रधानमंत्री बने हैं, जिनको शपथ आपकी 9 जून को दे दी जाएगी। बी विकल्प के साथ इसमें आपका करेक्ट जवाब होगा। बात कर लेते हैं भारत के 15वें प्रधानमंत्री कौन थे। तो आपके नरेंद्र मोदी थे। और भारत के 14वें जो प्रधानमंत्री थे वे भी आपके नरेंद्र मोदी ही थे। क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि नरेंद्र मोदी कितने बार प्रधानमंत्री बन चुके हैं। तो 3 बार आपके प्रधानमंत्री बन चुके हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमने बता दिया है। क्वेश्चन आपसे पूछ लिया गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार कितनी बार देश के प्रधानमंत्री बने हैं या पीएम बने। ऑप्शन 2 बार, 3 बार, 4 बार। तो कितनी बार बने? आपका सही जवाब होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार आपके जो प्रधानमंत्री बने हैं वे आपके 3 बार बने हैं। बी विकल्प इसमें आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका लोकसभा चुनाव 2024 के नतीजे कब जारी किए गए। यह क्वेश्चन भी आपके लिए एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है कि जो आपका 2024 में लोकसभा चुनाव हुआ था उसके जो नतीजे आपके जारी हुए थे मेरे दोस्तों, आपके 4 जून 2024 को नतीजे जारी हुए थे, यानी बी विकल्प के साथ इसमें आपका करेक्ट जवाब होगा। मेरे प्यारे साथियों, आज की वीडियो बहुत ही ज्यादा गोल्डन और सेलेक्टेड क्वेश्चनों के साथ हम लेकर आए हैं, जिसके सभी क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। तो हमारे चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स में बताना ना भूले कि आपकी वीडियो कितने हेल्पफुल आपके लिए थी। अगला क्वेश्चन है आपका लोकसभा के जनक के रूप में किसे जाना जाता है। बहुत टाइम से हम लोकसभा चुनाव की कर रही हैं, तो हमको पता होना चाहिए कि लोकसभा के जनक के रूप में किसे जाना जाता है। यह क्वेश्चन आपसे एग्जामिनर पूछ सकता है कि लोकसभा के जनक के रूप में किसको जाना जाता है। तो मेरे दोस्तों जो लोकसभा के जनक के रूप में जाना जाता है वह आपका जीवी मामलिंकर को जाना जाता है, यानी ए विकल्प इसमें आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। और एक क्वेश्चन बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है जब प्रधानमंत्री से संबंधित आपके क्वेश्चन चल ही रहे हैं
तो प्रधानमंत्री से एक क्वेश्चन यह भी पूछ लिया जा सकता है कि आपका सबसे ज़्यादा टाइम तक कौन से प्रधानमंत्री रहे हैं। तो सबसे ज़्यादा जो टाइम तक रहे हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू आपके सबसे ज़्यादा टाइम तक आपके प्रधानमंत्री रहे हैं, सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री रहे हैं। और एक क्वेश्चन आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि नरेंद्र मोदी के अलावा भारत के 3 बार प्रधानमंत्री बनने वाले कौन हैं। तो अटल बिहारी वाजपेयी जो बने हैं वे आपके नरेंद्र मोदी के अलावा 3 बार भारत के प्रधानमंत्री रह चुके हैं। तो यह क्वेश्चन भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। अगला क्वेश्चन करें। अगला क्वेश्चन है आपका वर्तमान में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है। तो आपको पता होना चाहिए, हाल ही फिलहाल में आपके चुनाव हुए हैं, तो यह क्वेश्चन भी आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकल कर आता है। 3 स्टार इस क्वेश्चन दूंगा। जो 2024 में जितने भी आपके एग्जाम होने वाले हैं उसमें से किसी ना किसी एग्जाम में 100% यह क्वेश्चन पूछा जाएगा। क्वेश्चन है भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है। तो राजीव कुमार भारत के क्या हैं, आपके चुनाव आयुक्त हैं, यानी ए विकल्प के साथ इसमें आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा जिन बच्चों ने विकल्प ए को चुना है। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका वर्ष 1952 के भारत के पहले लोकसभा चुनाव में कितने राष्ट्रीय दलों ने चुनाव में भाग लिया था। यह क्वेश्चन भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। क्वेश्चन है आपका 1952 में जो भारत में जो पहला आपका लोकसभा चुनाव हुआ था उसमें जो राष्ट्रीय दलों ने भाग लिया था मेरे दोस्तों, आपका करेक्ट जवाब होगा इसमें आपके 14 राष्ट्रीय दलों ने भाग लिया था, यानी बी विकल्प के साथ इसमें आपका करेक्ट जवाब होगा। 14 राष्ट्रीय दलों ने इसमें आपका क्या लिया था, भाग लिया था। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है मेरे दोस्तों आपका कि ओडिशा विधानसभा चुनाव में किस पार्टी ने जीता। जो आपका उड़ीसा में आपके पता होना चाहिए कि आपके लोकसभा के साथ साथ आपका 4 राज्यों में आपका विधानसभा चुनाव भी हुआ है, जिसमें से उड़ीसा से आपसे पूछा गया है कि उड़ीसा 2024 को किस पार्टी ने जीता था जो विधानसभा चुनाव था। तो सही जवाब होगा भारतीय जनता पार्टी ने उड़ीसा 2024 में आपका क्या है, विधानसभा चुनाव जीता। ए विकल्प आपका करेक्ट जवाब होगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका आंध्र प्रदेश विधानसभा का चुनाव किस पार्टी ने जीता। तो मेरा साथियों सही जवाब होगा तेलुगु देशम पार्टी ने। किसने? तेलुगु देशम पार्टी ने जो जीता आंध्र प्रदेश विधानसभा चुनाव जीता। ए विकल्प आपका करेक्ट जवाब होगा। यह क्वेश्चन आपका एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है आपका लोकसभा का चुनाव पहली बार किस वर्ष में हुए थे। ऑप्शन है आपके 1951 से 52, 1952 से 53, 1954 से 55 या 47 से 48। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका बनकर आता है। क्वेश्चन पूछा गया है लोकसभा का चुनाव पहली बार किस वर्ष हुआ था। तो लोकसभा का पहली वर्ष जो चुनाव हुआ था 1951-52 में हुआ था। ए विकल्प के साथ आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका भारत के लोकसभा का चुनाव कितने वर्षों के बाद होता है। तो मेरे दोस्तों भारत में जो लोकसभा का चुनाव होता है वह आपका कितने वर्षों के बाद होता है। करेक्ट जवाब होगा 5 वर्षों के बाद होता है। मगर लोकसभा से संबंधित आपका राज्यसभा का भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि राज्यसभा का चुनाव कितने वर्षों में होता है। तो मेरे दोस्तों आपका 6 वर्षों में होता है। क्वेश्चन आपसे पूछा गया था भारत में लोकसभा का चुनाव कितने वर्षों के बाद होता है। तो 5 वर्षों के बाद होता है। विकल्प बी इसमें आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका सर्वप्रथम लोकसभा का गठन कब किया गया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो लोकसभा का जो गठन किया गया था मेरे दोस्तों आपका 1951 में किया गया था। बी विकल्प के साथ आपका करेक्ट जवाब होगा। क्वेश्चन पूछा गया था सर्वप्रथम लोकसभा का गठन, तो मेरे दोस्तों आपका 1951 में लोकसभा का गठन किया गया था। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका लोकसभा का अध्यक्ष किसके द्वारा नियुक्त या चुना जाता है। तो आपको बताना होगा कि जो लोकसभा का अध्यक्ष होता है मेरे दोस्तों वह किसके द्वारा चुना जाता है। तो सही जवाब होगा आपका राष्ट्रपति के द्वारा हम लोकसभा के अध्यक्ष को चुनते हैं, यानी ए विकल्प के साथ आपका करेक्ट जवाब होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। अगला क्वेश्चन है आपका इनमें से कौन लोकसभा को भंग करने की शक्ति रखता है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनकर आता है। 100% इस क्वेश्चन के पूछे जाने के चांसेस बन जाते हैं। इंपॉर्टेंट और गोल्डन क्वेश्चन आपके लिए साबित हो सकता है कि आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि लोकसभा को भंग करने की शक्ति किसमें होती है। तो राष्ट्रपति में आपको लोकसभा को भंग करने की शक्ति होती है। ए विकल्प इसमें आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा।
अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, स्वतंत्र भारत की लोकसभा का पहला सत्र कब आयोजित किया गया था? तो स्वतंत्र भारत की जो पहली लोकसभा का सत्र आयोजित किया गया था मेरे दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 13 मई 1952 को किया गया था। इस क्वेश्चन को भी मैं 3 स्टार दूंगा। यह क्वेश्चन भी आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, भारतीय जो आपके स्वतंत्र भारत की लोकसभा का प्रथम सत्र कब आयोजित किया गया था? तो 13 मई 1952 में आपका पहला सत्र आयोजित किया गया था। सी विकल्प आपका करेक्ट जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है आपका, लोकसभा की अधिकतम संख्या कितनी है? तो लोकसभा की जो अधिकतम सीटों की संख्या है मेरे दोस्तों, 552 आपकी लोकसभा की अधिकतम सीटों की संख्या है, यानी डी विकल्प आपका करेक्ट जवाब होगा। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? इंपॉर्टेंट है। तो लोकसभा की जो प्रथम महिला अध्यक्ष थी, यह क्वेश्चन आपके लिए सेलेक्टेड होने वाला है। जो आपके हाल फिलहाल में एग्जाम होंगे, जैसे आपके एनटीपीसी का एग्जाम होगा, ग्रुप डी का एग्जाम होगा, उत्तर प्रदेश री एग्जाम होगा, एसएससी सीएचएसएल का एग्जाम है, नेवी एमआर एसएसआर का एग्जाम है, और जितने भी आपके वनडे एग्जाम के साथ साथ यूपीपीसीएस, एमसीपीसीएस, एमपीपीसीएस और यूपीएससी तक के लेवल के लिए आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनकर आता है कि लोकसभा की प्रथम महिला की अध्यक्ष कौन थी? तो आपका सही जवाब होगा मीरा कुमार, आपका ए विकल्प के साथ आपका करेक्ट जवाब होगा। सभी क्वेश्चन सेलेक्टेड, इंपॉर्टेंट और गोल्डन क्वेश्चन चल रहे हैं मेरे प्यारे साथियों, तो चैनल को सब्सक्राइब करना बनता है। अगला क्वेश्चन है आपका, लोकसभा का पीठासीन अधिकारी कौन होता है? यह क्वेश्चन आपका बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और अधिकतर बच्चों को इस क्वेश्चन का पता नहीं होता। आप इस क्वेश्चन को आपके जो साथ के बच्चे पढ़ रहे हैं उनसे जाकर पूछ सकते हैं कि लोकसभा का जो पीठासीन अधिकारी होता है मेरे दोस्तों, आपका लोकसभा स्पीकर या लोकसभा अध्यक्ष होता है, यानी ए विकल्प इसमें आपका करेक्ट जवाब होगा। अधिकतर बच्चे इस क्वेश्चन का गलत जवाब लगाते हैं, तो आपको पता होना चाहिए लोकसभा का पीठासीन अधिकारी आपका ए विकल्प के साथ लोकसभा स्पीकर आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, जब अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों पद पर रिक्त हो तो लोकसभा का अध्यक्षता कौन करेगा? तो सही जवाब होगा आपका राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत लोकसभा सदस्य। जब आपके अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों पद आपके रिक्त स्थान पर हो तो उस टाइम पर जो करता है आपकी अध्यक्षता, वह करता है राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत लोकसभा सदस्य करता है, यानी बी विकल्प आपका करेक्ट जवाब होगा। अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं, लोकसभा के 2 बैठकों के बीच कितने समय का अंतराल होना चाहिए? तो सही जवाब होगा आपका 6 माह से कम का अंतराल होना चाहिए, यानी बी विकल्प के साथ आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में लोकसभा के गठन का प्रावधान दिया गया है? लोकसभा के बारे में हम बहुत टाइम से पढ़ रहे हैं, लगभग 10 से 11 मिनट हमारे लोकसभा को पढ़ते हुए हो गए हैं, मगर आपको पता होना चाहिए कि लोकसभा का जिक्र भारतीय संविधान के किस आर्टिकल में मिलता है? तो आर्टिकल 81 में आपको, आर्टिकल 81 में आपको क्या मिल जाता है? आपको लोकसभा का जिक्र मिल जाता है। ए विकल्प आपका करेक्ट जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में चुनावी तरीके के ऐलान के बाद आदर्श आचरण संहिता को जो लागू करता है कौन करता है? तो मेरे साथियों सही जवाब होगा भारतीय चुनाव आयोग करता है, यानी सी विकल्प आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जब अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के पद तो राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत लोकसभा अध्यक्ष आपका सही जवाब होगा। तो मेरे प्यारे साथियों, आज के जो क्वेश्चन थे सभी क्वेश्चन सेलेक्टेड, इंपॉर्टेंट और गोल्डन क्वेश्चन थे, जो आपको 2024 में होने वाले एग्जाम के लिए सभी के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले थे। तो मेरे प्यारे साथियों, अगर आपको भी वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के पास वीडियो को शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में।